आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बीते साल भर हम सबों को संभाला, स्वर्गीय सुरक्षा दिया। परमेश्वर ने हमारे हर काम को सफल किया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को मेरी ओर से और हमारे कलीसियाओं की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष से और आप सबों के संग रहे। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, एक समय था जब परमेश्वर के लोग मिस्र के पाप में थे। अब्राहम ने एक छोटा सा गलती किया, जिस कारण से अब्राहम का वंश मिस्र देश में 430 साल तक थे। लेकिन जब परमेश्वर सारे इस्राएलियों को उस मिस्र के बंधुआई से जब निकालने ही वाला था, तो परमेश्वर ने मूसा नामक एक व्यक्ति को चुना और परमेश्वर मूसा की अगुवाई में सारे इस्राएलियों को उस मिस्र देश से बाहर निकाला। अब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिस भाग को आपने और मैंने पढ़ा, निर्गमन 12 अध्याय का 1 और 2 पद में, परमेश्वर का दास मूसा और हारून अभी मिस्र देश में है और मिस्र देश में परमेश्वर उन दोनों से बातचीत करता है और स्वयं परमेश्वर कहता है, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का महीना ठहरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसी महीने में, अर्थात आबीब का महीना जो साल का पहला महीना है, उसी महीने में परमेश्वर सारे इस्राएलियों को उस मिस्र के पाप से निकालकर परमेश्वर उनको स्वर्गीय कनान देश की ओर लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर का दास मूसा और परमेश्वर का दास हारून, ये दो लोग अभी मिस्र देश में हैं और परमेश्वर कहता है, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का महीना ठहरे, क्योंकि मैं इस महीने में तुम लोगों को उस मिस्र के बंधुआई से निकालने पर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है ये साल का पहला महीना, इस साल का पहला दिन, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को उस मिस्र के समान पाप की बंधुआई से निकालकर परमेश्वर अपने राज्य में आपको प्रवेश कराए। आज बहुत से लोग हैं जो संसार में जीवन जी रहे थे, संसार के वश में थे, संसार के वश में थे, शत्रु उनको अपने वश में करके रखा था। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह हमसे कहना चाहता है, प्रियो, ये साल का पहला महीना हमारे लिए आरंभ का महीना ठहरने पाए। कब ठहरेगा? जब हम उस मिस्र के पाप को छोड़कर हम परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने कदम को बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसा काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। इस्राएलियों के लिए वह महीना आरंभ का महीना ठहरा, क्योंकि उस वर्ष के पहले महीने में परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को उस मिस्र के पाप से निकाला था। परमेश्वर चाहता है इस साल के पहले दिन और पहले महीना परमेश्वर ऐसे पाप से आपको निकालकर उस कनान देश की ओर लेकर जाए, जहां परमेश्वर के आत्मिक और भौतिक आशीषें हैं। मेरे प्रियो, ये साल आपके लिए है। परमेश्वर इस साल में आपके परिवार में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके सेवकाई में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके कार्य क्षेत्र में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके जॉब के क्षेत्र में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके विचारों में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत काम करेगा। जो आपकी आंख ने नहीं देखा, जो आपके कान ने नहीं सुना, जो आपके चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर इस साल आपके लिए वैसा अद्भुत काम करेगा। यदि आप उस मिस्र के समान पाप को छोड़कर परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से इस साल अद्भुत काम को प्रकट करेगा। कई द्वार जो आपके लिए बंद है, वे द्वार इस साल आपके लिए खुल जाएगा। इस साल आपके परिवार के लिए चंगाई का द्वार खुल जाएगा। इस साल आपके परिवार के लिए
उद्धार का द्वार खुल जाएगा। इस साल आपकी सेवकाई के लिए कई रास्ता जो बंद था वे रास्ता खुल जाएगा। इस साल आपकी कलीसियाओं के लिए बेदारी का द्वार खुल जाएगा। इस साल परमेश्वर आपके बंद कोख को खोल देगा। इस साल परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन के उन हर एक बिडौल और सुनसान के समान उस आत्मिक जीवन को दूर करके परमेश्वर उसमें हालेलुया हरियाली को भर देगा। शर्त है कि आज की सुबह हम उस मिस्र के समान पाप से निकलकर एक नया जीवन की शुरुआत करें और मसीह में एक नया काम को हम आज का दिन आरंभ का दिन में हम शुरू करके हम उस काम को पूरा करने वाले बन जाए। यदि सारे इस्राएली उस मिस्र को नहीं छोड़ते तो उनके लिए वह दिन आरंभ का दिन नहीं ठहरता, लेकिन वह दिन उनके लिए आरंभ का दिन क्यों ठहरा? क्योंकि परमेश्वर उनको वहां से निकालने ही पर था। आज परमेश्वर कई परिवार को, कई समाज को, कई कुटुंब को, कई नगर को परमेश्वर आज ऐसे ही निकालने पर है। इसलिए आज की सुबह के समय हम इस साल के पहले दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज की सुबह हमारे जीवन में एक नया काम को परमेश्वर शुरुआत करे। एक नया काम परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके हालेलुया कलीसियाओं में परमेश्वर शुरू करना चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम इस वक्त प्रभु सारा आदर महिमा आपको देकर स्वामी हम आपके नाम को परमेश्वर पिता ऊंचा उठाकर स्वर्गीय पिता हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं स्वामी। वचन सुनने वाले प्रिय भाइयों पर, बहनों पर, परिवारों पर, दास और पिता दासियों पर आपकी बड़ी आशीष का हाथ होने पाए। जिस नगर से आपके लोग परमेश्वर आपके शब्द को सुन रहे मालिक, उनके नगर में स्वामी, उनके परिवार में, उनके कलीसियाओं में परमेश्वर एक अद्भुत काम आज की सुबह स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ये साल परमेश्वर पिता उनके लिए आरंभ का साल ठहरे प्रभु। जो काम परमेश्वर पिता अब तक उनके जीवन में स्वामी नहीं हुए प्रभु जी, वह सब काम इस साल के पिता शुरुआती दिनों में होने के लिए सहायता करे। कई रास्ता जो बंद है स्वामी, वे रास्ता यीशु के नाम से खुलने पाए। कई द्वार जो कई सालों से पिता परमेश्वर के बंद है स्वामी, वे द्वार आज उनके लिए खुल जाने पाए। स्वामी इस साल का आरंभ का दिन परमेश्वर पिता उनके लिए एक आरंभ के आशीष को लेकर आने पाए। हालेलुया। लोग पापों से मन फिराने पाए, लोग अपने गुनाह को स्वीकार करने पाए और एक साल परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार स्वामी निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीने पाए और आपकी ओर से हर एक प्रतिज्ञाएं, हर एक वायदाएं परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में स्वर्ग से पूरी होने पाए। स्वामी सहायता कर। कई वायदा स्वामी आपने पिछले साल किया है प्रभु, और कई वायदा परमेश्वर पिता आज भी आपने कईयों के जीवन में स्वामी किया है मालिक। वे सारी वायदा ये साल खत्म होने से पहले यीशु के नाम से हर एक के जीवन में यीशु सफल होने पाए, पूरा होने पाए। यही मैं आपसे दुआ करता हूँ। स्वर्गीय पिता हमारे कलीसियाओं को भी आशीष से, कलीसियाओं को बढ़ा पिताजी, कलीसिया के विश्वासियों पर आपके आशीर्वाद होने पाए। हालेलुया। देश के सारे कलीसियाओं में यीशु के नाम से बेदारी आने पाए। सारे पासवानों के जीवन में आपके अद्भुत काम प्रकट होने पाए। सारे विश्वासियों के जीवन में आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम से प्रकट होने पाए। हमारे देश पर स्वामी आपके आशीर्वाद होने पाए। हमारे देश परमेश्वर आपके नाम से आशीषित होने पाए। हमारे देश में स्वामी आपकी शांति यीशु के नाम से बनी रहे। यही हम आपसे दुआ करते हैं। वचन सुनने वाले हर एक प्रियों पर, हर एक परिवारों पर आपकी बड़ी आशीष होने के लिए सहायता प्रदान कीजिएगा स्वामी। इस साल भर हर एक को संभालना पिताजी, स्वर्गीय सुरक्षा देना स्वामी। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना परमेश्वर पिता। जो भी कुछ कार्य करते हैं स्वर्गीय पिता, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। प्रभु सहायता करें। यीशु मसीह जिनके पास में स्वामी जो कुछ आशीष नहीं है स्वामी, वे सब इस साल पिताजी एक नई आशीष को, आत्मिक और भौतिक आशीष को प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने के लिए सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने ऐसा ही कर दिया है। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम सबों को आपके हाथों में बराबर सौंपते पिता, सब पर आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम इस प्रार्थना का आशीष को मांगते हैं। आमीन।
प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि कलीसिया बढ़ने पाए और हर एक लोग और भी मसीह में आनंद के साथ रहने पाए और परमेश्वर की महिमा हालेलुया हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।